आज डीएस साइंस एकेडमी संस्था जिस मुकाम पर है, जिस लेवल पर ये वर्क कर रही है, इसके तमाम चुनौतियों को और स्टूडेंट्स और अभिभावकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जिन मजबूत कंधों ने अपनी जिम्मेदारी निभा रखी है, वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर प्रदीप कुमार यादव सर हैं, जो सबसे पहले इंस्टीट्यूट में आने से लेकर सबसे लास्ट तक प्रत्येक बालक की गतिविधि, संस्था में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर बारीक नजर रखते हैं। संस्था के एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, हर बच्चे से जुड़ाव, किसी भी बच्चे की कोई समस्या इंस्टेंट सुनना और उस पर इमीडिएट एक्शन से वर्क करना, यानी इंस्टीट्यूट की तमाम जिम्मेदारियों को जिन जिम्मेदार कंधों ने, मजबूत कंधों ने उठाया हुआ है, मुझे गौरवान्वित करने वाला ये पल होता है कि जब सर प्रदीप यादव सर जब इंस्टीट्यूट में होते हैं तो आपको किसी अनियमितता की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। मैं इंजीनियर यादव सर के बारे में बताना चाहूंगा कि आप फिजिक्स के एक महान फैकल्टी भी हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पर इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को कम करके और पूरे मैनेजमेंट को, क्योंकि एक सब्जेक्ट का जानकार अगर मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा हो तो वो 1000 आर्ट्स के या कॉमर्स के डायरेक्टरों से बेहतर होता है। बच्चों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ एक संस्था में जो सबसे कठिन काम होता है वो फैकल्टीज़ की समस्याओं को सुनना। मेरे अपने 16-17 सालों के अनुभवों में फैकल्टीज़ को कई बार मैनेजमेंट की तरफ से कई बार चीज़ें थोड़ा सा उतना सिस्टमैटिक रूप में नहीं आती हैं, सही से मैनेज होकर के नहीं आती हैं। फैकल्टीज़ फिर थोड़ा परेशान होने लग जाते हैं, उन्हें दिक्कतें होने लग जाती हैं। कई बार चीज़ें निष्पक्षता के साथ नहीं होती हैं, उससे फैकल्टीज़ परेशान होने लग जाते हैं। मुझे गर्व होता है इस बात का कि मेरे साथ में एमडी श्रीमान प्रदीप यादव जी सर कंधे से कंधे मिला करके इस संस्था में लगातार मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी फैकल्टीज़ को मैनेज करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनकी पर्सनल लेवल तक की प्रॉब्लम्स को सुनना, उसको सॉल्व करना, हमेशा तैयार रहना, संस्था के लिए 24 घंटे तैयार रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। फैकल्टीज़ का चाहे टाइम टेबल हो, चाहे उनका अरेंजमेंट हो, चाहे फैकल्टीज़ को लेकर के उनके सब्जेक्ट्स में और ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत हो, बच्चों और फैकल्टीज़ के बीच में जो बहुत बड़ी कड़ी के रूप में आज संस्था को एक विशेष व्यक्ति और विशेष जिम्मेदार जो कंधा सर ने बताया, प्रदीप यादव जी सर का बहुत बड़ा मुख्य रोल है। हम यूँ कहें अगर कि बच्चों के रिजल्ट्स दिलाने में प्रदीप जी सर का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, संस्था को बहुत अच्छे लेवल पर चलाने में प्रदीप जी सर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो प्रदीप जी सर, कैसे इस चीज़ को आप मैनेज करते हो? बच्चों की समस्याओं को तो सुन लेना काफ़ी हद तक एक आसान सा काम है, फैकल्टीज़ की प्रॉब्लम्स को आप जब सुनते हो तो कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है और अब फिर इसके बाद भी फैकल्टीज़ को आपको मनाना है या उनसे वो कार्य करवाना है जो बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए ज़रूरी है। तो कैसे चीज़ों को सर मैनेज करते हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम किसी के निष्पक्ष भाव से वर्क करते हैं तो फैकल्टी के मन में हमारे प्रति भावना ही पैदा नहीं होती है कि ये आदमी किसी का पक्षपात करेगा, तो उसके हमारी इंस्टीट्यूट और हमारे प्रति पॉजिटिव इंक्रीज हो जाती है। क्या और मैं स्टूडेंट को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती, माथे के पसीनों में होती है। क्या बात है सर, क्या बात। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सारी गतिविधियों का संचालन करते हुए भी आप देखिए टारगेट बेस के एक एक बच्चे की एक एक गतिविधि, कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कमजोर है, ये हमारे डायरेक्टर सर को पता होता है। मुझे नहीं लगता कि आज कोई मैनेजिंग डायरेक्टर एक एक बच्चे की एकेडमिक्स पर इतनी बारीक पकड़ रखता हो। बहुत संस्थाओं के मैनेजिंग डायरेक्टर को हमने देखा, अनुभव लिया, इतनी निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना वास्तव में कठिन काम होता है। हम और उमेश सर, कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई जिम्मेदारी प्रदीप सर को दे देते हैं तो उसके बाद हमें उसका बस वही परिणाम मिलता है जैसा कि हम प्लान कर रहे होते हैं या हम सोच रहे होते हैं या उससे बेहतर मिलता है। तो प्रदीप सर का इस संस्था में जुड़े रहने के लिए, लंबे अरसे से जुड़े रहने के लिए, लंबे अरसे तक के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज डीएस साइंस एकेडमी जिन बुलंदियों पर पहुंच रहा है और आगे जिन पर पहुंचना है, वो सब इन्हीं के मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाएगा। एक संस्था के लिए एक ऐसा कोहिनूर, ऐसा डायमंड मिलना बहुत गौरवमयी बात होती है, जो नीट में फिजिक्स की एक महाधुरंधर फैकल्टी है। यहाँ पर हम सभी लोग जो है गूगल ऑफ द बॉटनी कहते हैं सर को। केमिस्ट्री के तीनों
पोर्शंस में अपनी नीट लेवल हो, जेई लेवल हो, सब में दक्षता हासिल है। एक विद्वान जिसके आगे सब्जेक्ट की गहराई दम तोड़ देती है। और ये दावा है हमारा, आने वाले समय में बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। जो रिजल्ट्स हमने दिए हैं उन्हीं के रिकॉर्ड्स को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। डीएस साइंस एकेडमी का दूसरा नाम श्री आशुतोष कुमार वर्मा सर है। शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार